ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस लंका कांड। जान टेक कप भूमि न गिरा, उठा संहारे बहुत ऋष भरा। मुठका एक ताहे कब मारा, परे उसेल जन वज्र प्रहारा। रावण के मारने पर हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर क्रोध से भरे हुए संभल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घूंसा मारा। वह ऐसा गिरा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। मूर्छा गए बहोर सो जागा, कपिबल विपुल सराहन लागा। धिग धिग मम पौरुष धिग मोही, ज्यों जियत रहे सुरद्रोही। मूर्छा भंग होने पर फिर वह जगा और हनुमान जी के बड़े भारी बल की सराहना करने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है। जो हे देवद्रोही, तू अब भी जीता रह गया। अस कहे लक्ष्मण कहो कपित ले आयो, देख दशानन विस्मय पायो। कह रघुवीर समुझिए भ्राता, तुम कृतांत भक्षक सुरत्राता। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर जी ने लक्ष्मण से कहा कि हे भाई, हृदय में समझो, तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। सुनत वचन उठ बैठ कृपाला, गई गगन सो सकत कराला। पुण्य को दंडवान गहे धाये, रिप सन्मुख आतुर आए। ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुंचे। आतुर बहोर विमंज, स्यंदन सूत हत व्याकुल कियो। गिर्यो धरन दस कंदर, बिलक तरवान शत बेधोहियो। सारथी दूसर घाल रथ ते, तुरत लंका ले गयो। रघुवीर बंधु प्रताप पुंज, बहोर प्रभु चरण नयो। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर और सारथी को मारकर रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका ले आया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर जी के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। वहां दशानन जाग करे, कहे लाग कछु यज्ञ। राम विरोध विजय का चह, सट हट बस अत्यज्ञ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वहां लंका में रावण मूर्छा से जागकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। यहाँ विभीषण सब सुध पाई, सपद जाय रघुपति है सुनाई। नाथ करे रावण एक जागा, सिद्ध भय नह मरे अभागा। यहाँ विभीषण ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर रघुनाथ जी को कह सुनाई कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है। उसके सिद्ध होने पर वह अभागा सहज ही नहीं मरेगा। पठमऊ नाद बेग भटबंदर, करहे विध्वंस आव 10 कंदर। प्रात होत प्रभु सुभट बटाए, हनुमानाद अंगद सब धाये। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए और यज्ञ को विध्वंस कराइए, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातःकाल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेज दिया। हनुमान और अंगद आदि सभी प्रधान भी दौड़ पड़े। कौतुक कूद चढ़े कपिलंका, बैठे रावण भवन असंका। यज्ञ करत जब हिंसों देखा, सकल कपिन भाग क्रोध विशेषा। बानर खेल से ही कूद कर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। ज्यों ही उसको यज्ञ करते देखा, त्यों ही सब बानरों को बहुत क्रोध हुआ। रंते नीलजल भाज ग्रह आवा। यहाँ आए बक ध्यान लगावा, अस कहे अंगद मारा लाता। चितवन स्वारथ मन राता। उन्होंने कहा, अरे ओ निर्लज्ज, रणभूमि से भागकर यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था।
नहीं चितव जव कर कोप कपे, गहे दसन लातन मारही, धर केश नारे निकार बाहिर, ते दीन पुकारही। तब उठे क्रुद्ध कृतांत सम, गहे चरण वानर डारही। एह बीच कपिन विध्वंस, कृत मख देखे मन मोह हारही। जो उसने नहीं देखा तब वानर क्रोध करके दांतों को पीस कर लातों से मारने लगे। स्त्रियों को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और वानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच में वानरों ने यज्ञ को विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा, निराश होने लगा। यज्ञ विध्वंस कुशल कपे आए रघुपति पास, चले निशाचर क्रुद्ध हो त्याग जीवन के आस। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। यज्ञ विध्वंस करके जब चतुर्वानर रघुनाथ जी के पास आ गए, तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित हो गया। चलत हो यदि अशुभ भयंकर, बैठे गीत उड़ाए सिरहन पर। भयउ कालवश काहो न माना, कहे से बजा वह युद्ध निशाना। चलते समय अत्यंत भयंकर अपशगुन होने लगे। गीध उड़ उड़कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वह काल के वश था। इससे किसी भी अपशगुन को नहीं मानता है। उसने कहा, युद्ध का डंका बजाओ। चली तमीचर अनी अपारा, बहु गजरथ पादत असवारा। प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे, शलभ समूह अनल कह जैसे। निशाचरों की अपार सेना चल दी है, उसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल भी है। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर जलने के लिए दौड़ते हैं। यहाँ देवतन अस्तुत कीनी, दारुण विपत हमें अह दीनी। अब जन राम खिलावहु, यही अत से दुखित होत बेदेही। इधर देवताओं ने स्तुति की कि हे श्री राम जी, इसने हमको बहुत दारुण दुख दिए हैं, अब आप इसे अधिक न खिलाइए। जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही हैं। देव वचन सुन प्रभु मुस्काना, उठे रघुवीर सुधारे वाना। जटाजूट धृण बांधे माथे, सोहं सुमन बीच विच गाथे। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर श्री रघुवीर जी ने उठकर बाण सुधारे, मस्तक पर जटाओं के जूड़ों को कसकर बांध लिया। उसके बीच बीच में पुष्प गुथे हुए शोभित हो रहे हैं। अरुण नयन वारित तन श्यामा, अखिल लोक लोचना भिरामा। कटित तट परिकर कशो निशंगा, कर को दंड कठिन सारंगा। लाल लाल नेत्र मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोकों के नेत्रों को आनंद देने वाले प्रभु ने कमर में फेंटा तथा तरकश कस लिए और हाथ में कठोर सारंग धनुष ले लिया। सारंग कर सुंदर निशंग, सिली मुखा कर कटकस्यो। भुज दंड पीन मोहो, मनोहरायत उर धरासुर पद लस्यो। कह दास तुलसी जब है प्रभु सर चाप कर फेरन लगे। ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहिमह सिंधु भूधर डगमगे। प्रभु ने हाथ में सारंग धनुष लेकर कमर में बाणों की खान सुंदर तरकस कस लिया। उनके भुजदंड पुष्ट हैं और मनोहर चौड़ी छाती पर भृगु जी के चरण का चिन्ह शोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, जो ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिरने लगे और उसे फिराने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी कच्छप शेष जी, पृथ्वी समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे। शोभा देख हरस सुर, बरसे हैं सुमन अपार। जय 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 करुणा निधि, छवि बल गुण आगार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा कर रहे हैं और शोभा शक्ति और गुणों के धाम करुणा निधान प्रभु की जय हो, प्रभु की जय हो, ऐसा पुकार रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी को बार बार धन्यवाद, सादर नमस्कार। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।